Hello student, welcome to my new video for class 10 subject biology chapter 7 control and coordination. Control and coordination. जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था टाइप ऑफ मूवमेंट, गति कितने प्रकार की होती है, ग्रोथ मूवमेंट, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक। उद्दीपक एन एजेंट, कोई भी चीज, फैक्टर, केमिकल और चेंज इन इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट में कोई चेंज, विच प्रोड्यूस, जो पैदा करता है, रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो जीवों के अंदर क्या पैदा करता है, रिएक्शन। अब हम इसको समझते हैं स्टिमुलस क्या होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मानो कोई एजेंट यानी कि मक्खी का एग्जांपल लेते हैं। वो हमारी नाक के अंदर घुस जाती है, नोज के अंदर चली जाती है, तो क्या होगा, जब वो अंदर जाकर हमारी स्किन को इफेक्ट करेगी तो हमें छींक आएगी, स्नीजिंग होगी, जिससे कि वो मक्खी बाहर गिर जाएगी। या फिर हमारी नाक के अंदर से क्या निकलेगा, एक लिक्विड निकलेगा जो उसको चिपकाकर अपने साथ बाहर ले आएगा। तो वो मक्खी क्या हो गई, स्टिमुलस हो गई। और हमारी बॉडी ने क्या दिखाया, उसके अपोज में एक्शन किया। अपोजिट एक्शन को कह सकते हैं हम रिएक्शन। री मतलब अपोजिट, एक्शन मतलब कार्य। रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मक्खी हमारी नाक के अंदर गई तो हमें स्नीजिंग हुई, तो स्नीजिंग क्या हुआ, रिस्पॉन्स। मक्खी क्या हुई, स्टिमुलस, जिसने बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट डाला वो स्टिमुलस, और बॉडी ने जो कार्य किया वो क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स, बॉडी के द्वारा किया गया कार्य। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव के द्वारा किया गया कार्य। और the reaction of organism toward stimulus, स्टिमुलस के प्रति बॉडी के द्वारा किया गया कार्य। जैसे छींक आना, जो छींक आई वो क्या कहलाएगी, रिस्पॉन्स। अब आगे टर्म आती है रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, सिग्नल को लेने वाले। अब नाक के अंदर कोई ऐसी चीज थी जिसने उस मक्खी का महसूस किया, उस मक्खी को महसूस किया, और उसको बाहर निकालने के लिए क्या दी, छींक दी, स्नीजिंग किया, या फिर क्या किया, कोई लिक्विड छोड़ा। तो जो नाक के अंदर सिग्नल लेने वाली चीज थी, स्किन थी, उसको बोला जाएगा रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, दीज आर सेल्स, ये कोई सेल हो सकती हैं, टिश्यूज या टिश्यू हो सकते हैं, और ऑर्गेन या कोई अंग हो सकता है, विच, जो क्या करेगा, आर है कैपेबल, सक्षम है, ऑफ रिसीविंग, लेने में, स्टिमुलस। कोई अंग, कोई सेल, कोई टिश्यू जो सिग्नल को रिसीव करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है, क्या कहलाता है, रिसेप्टर। अब आगे आएगा इम्पल्स। इम्पल्स क्या होते हैं, इट इज सेल्फ प्रोपगेटेड। अब सेल्फ प्रोपगेटेड होता है अपने आप चलने वाले। इलेक्ट्रिकल करंट, ये एक करंट है, दैट रन, जो जाता है, अलोंग द सरफेस ऑफ नर्व, जो नर्व सेल के अंदर जाता है, फॉर
पासेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के रूप में। यानी क्या होता है, जैसे आपको स्किन के ऊपर किसी चीज ने काटा तो स्किन उस सिग्नल को रिसीव करेगी और उस सिग्नल को क्या किया जाएगा, उस सिग्नल को बॉडी के अंदर जो नर्व सेल हैं वो करंट के रूप में, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाएंगी। कहाँ तक पहुंचाएंगी? ब्रेन तक। जो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व सेल के अंदर दौड़ा है उसको बोला जाएगा इम्पल्स। अब आएगा इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? जो अंग स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन दिखाए। जैसे अगर आपको कोई अचानक से काटने को दौड़े, यानी अगर कोई डॉग आपको काटने के लिए दौड़ता है तो एकदम से आपकी टांगें उससे पीछे हटेंगी, तो जो आपकी लेग्स हैं वो इफेक्टर होंगी। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जैसे जब वो मक्खी नाक के अंदर गई तो नाक ने क्या रिएक्शन दिखाया, तो नाक क्या बोली जाएगी? नोज बोली जाएगी इफेक्टर, जिसके ऊपर इफेक्ट आए। दीज आर मसल, ये कोई मसल हो सकती है। ग्लैंड्स, कोई ग्लैंड हो सकती है। टिश्यू या सेल। विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के प्रति जो क्या दिखाए? इफेक्ट दिखाए, जो रिएक्शन दिखाए उसको बोलते हैं इफेक्टर। अब जो सिग्नल गेन करने के लिए कितने प्रकार के रिसेप्टर हो सकते हैं? सेंसरी रिसेप्टर। हम रिसेप्टर को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप से हम सिग्नल ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर आता है फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन लाइट, लाइट को लेने वाले रिसेप्टर। लाइट कहाँ से एंटर करती है हमारी बॉडी में? आईज से। हमारी आईज को लाइट महसूस होती है, तो आईज के अंदर कुछ ऐसी चीजें लगी हुई हैं, ऐसी सेल्स लगी हुई हैं जो रिस्पॉन्स हैं, सेंसिटिव हैं लाइट के प्रति, तो वो बोली जाएंगी फोटो रिसेप्टर, यानी लाइट को गेन करने वाली। तो ये क्या आएंगी? दीज अकर इन आईज, ये आई के अंदर होती हैं, या दीज लोकेट इन आईज। दीज डिटेक्ट लाइट, ये लाइट को डिटेक्ट करती हैं, यानी ऐसी सेल्स जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं क्या कहलाती हैं? फोटो रिसेप्टर। अब आएगा जुस्ट्रो रिसेप्टर, यानी दीज डिटेक्ट टेस्ट, ये टेस्ट को डिटेक्ट करेंगी, कोई चीज़ कड़वी है या मीठी है। हमें कहाँ से पता चलता है कोई चीज़ मीठी है या कड़वी है? वो पता चलती है मुंह से, टंग से। तो यानी ये जीभ के ऊपर होती हैं। दीज लोकेट ऑन टोंग, जीभ के ऊपर होती है। अब आता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मीन हीट, थर्मो मीन हीट। दीज डिटेक्ट हीट एंड कोल्ड, ये गर्मी और सर्दी को डिटेक्ट करते हैं। दीज आर लोकेटेड इन स्किन, हमें गर्मी और सर्दी का महसूस कहाँ से होता है? स्किन से। यानी स्किन के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो गर्मी और सर्दी को महसूस करती हैं, उनको बोला जाता है थर्मो रिसेप्टर। ओल्फैक्ट्रो रिसेप्टर। olfactory receptor, olfactory means smell. These detect smell, ये smell को डिटेक्ट करती हैं। These are located, ये प्रेजेंट होती हैं in nose, नाक के अंदर। आगे आया फोनो, फोनो रिसेप्टर। फोनो मीन साउंड, जो साउंड से रिलेटेड है, तो ये कहाँ पर होनी चाहिए? साउंड हम कहाँ से डिटेक्ट करते हैं? ईयर से। These detect sound, these are located in ear. Stato receptor, stato mean equilibrium, इक्विलिब्रियम होता है संतुलन। हमारा संतुलन कहाँ से बनता है? अब आप बोलेंगे ब्रेन, ब्रेन के साथ साथ ईयर,
कान से बनता है हमारा संतुलन। दीज डिटेक्ट चेंज इन इक्विलिब्रियम, संतुलन के अंदर चेंज को ये महसूस करती हैं। दीज आर लोकेटेड इन ईयर, कान के अंदर होती है। हमारा संतुलन में कान बहुत हेल्प करता है। आगे है टेंगो रिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन स्किन। टेंगो मीन टच, टच कहाँ से महसूस होता है? स्किन से। दीज आर प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन के अंदर होती हैं। एंड डिटेक्ट टच, और किसको डिटेक्ट करती हैं? टच को। आगे है पेन एंड प्रेशर रिसेप्टर, पेन और प्रेशर को रिसेप्ट करने वाले। दीज आर लोकेटेड इन स्किन, ये भी स्किन में होते हैं। दीज डिटेक्ट प्रेशर, प्रेशर हम कहाँ से महसूस करते हैं? स्किन से। सेंस दी फैकल्टी या बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। अरे सेंस का मीन होता है चेतना, जागृति, यानी कि यह एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम बाहर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाहर के इन्वायरमेंट की हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हम बेहोश हैं, बेहोश, तो हमें बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाती, तो उस समय हमारी सेंस क्या है? जीरो। यानी सेंस होती है बाहर से सिग्नल लेने की कैपेसिटी। हमारी कितनी सेंस हैं? 5 सेंसेस। क्या क्या हैं? टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग एंड टच, ये 5 सेंस हैं। सेंस के एग्जांपल हैं ये। सेंस ऑर्गेन, सेंस ऑर्गेन कौन से हैं? द ऑर्गेन विच हैव रिसेप्टर, जिनके अंदर रिसेप्टर होते हैं, वो हैं स्किन, नोज, टोंग, आई, ईयर। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनसे हम किसी भी सिग्नल को रिसीव करते हैं।